क्रिएटिनिन को एक्सक्रीट नहीं कर रहा, और यूरिनेशन जो है ओलिगोरिया कॉज हुआ है, बॉडी में एडिमा कॉज हुआ है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हमें मार्क करता है कि ये जो है कोई रीनल कॉज है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हम एक्यूट किडनी इंजरी की किस तरह करेंगे, सिनेरियो को हम देखेंगे, ठीक है। प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी और रीनल एक्यूट किडनी इंजरी। प्री रीनल में वॉमिटिंग, डायरिया, टेकेपिया और लो बीपी ये वाले सिम्टम्स होंगे। रीनल में प्रोटीनूरिया, एडिमा और हेमाटूरिया, ठीक है। ये हमें फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि अगर पेशेंट में प्रोटीनूरिया, क्रिएटिनिन रेस्ड है, पोटेशियम रेस्ड है और एडिमा प्रेजेंट है तो मतलब कि ये रीनल काजेस है, ठीक है। रीनल काजेस की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी है। अगर डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया है तो मतलब कि ये प्री रीनल काजेस की वजह से जो है एक्यूट किडनी इंजरी प्रेजेंट है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड सीपी करेंगे, ठीक है। ब्लड सीपी हम किस चीज़ के लिए करेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस चेक करेंगे कि कोई इन्फेक्शन की वजह से तो किडनी इंजरी नहीं हो रही, ठीक है। ब्लड कम है, एचबी करेंगे, अगर एचबी कम है तो मतलब कि कोई ब्लड लॉस की वजह से किडनी इंजरी है या नहीं है, ट्रॉमा, ट्यूमर, मैलिग्नेंसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी ब्लड लॉस में होता है, तो ब्लड सीपी हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ब्लड लॉस की या किडनी इंजरी का जो है वो हमें मेन कॉज पता चल सके कि किस वजह से एक्यूट किडनी इंजरी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स और ऑस्मोलिटी जो है वो हम चेक करेंगे। सोडियम अगर कम है, पोटेशियम कम है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम कम है, पोटेशियम राइस है, फॉस्फेट, तो ये एक्यूट किसी इंजरी में राइज होता है। डिफेक्ट इन ऑल रीनल, प्रीनल एंड पोस्ट रीनल कॉजेज, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं स्पेसिफिक कॉज में नहीं, सारे कॉजेज में, प्री रीनल में, रीनल में, पोस्ट रीनल में, इन सारे में इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो एक्यूट किडनी इंजरी के केस को डायग्नोस करने के लिए कि इसमें अगर सोडियम और कैल्शियम कम है और पोटेशियम और फॉस्फेट्स रेज्ड है तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक्यूट किडनी इंजरी प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन हम देखेंगे, ठीक है। ये भी जो है सारे केसेस में रीनल, प्री रीनल एंड पोस्ट रीनल में जो है ये राइज होते हैं क्योंकि इसकी एक्सक्रीशन नहीं होती, ठीक है। तो ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन हम इसलिए चेक करते हैं। यूरिनालिसिस करेंगे, ठीक है। यूरिनालिसिस में हम सोडियम, प्रोटीन और ब्लड इन यूरिन ये सब हम चेक करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर यूरिन में सोडियम कम है तो इसका मतलब ये है कि सोडियम जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा बॉडी में, ठीक है। तो ये कौन से कॉज में होता है, ये प्री रीनल कॉजेज में होता है। अगर सोडियम की अमाउंट 10 मिली इक्वल पर लीटर से कम है तो इसका मतलब ये है कि रीनल कॉज है। अगर 20 से ज़्यादा है तो मतलब कि ये रीनल कॉज है, ठीक है। देखिए, अगर सोडियम कम है तो इसका मतलब ये है कि किडनीज को ब्लड सप्लाई सही नहीं हो रही, ठीक है। अगर 20 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड सप्लाई सही हो रही है लेकिन किडनी में कोई डिफेक्ट है, इसकी वजह से जो है सोडियम नॉट कंजर्व नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अगर प्रोटीनूरिया प्रेजेंट है मतलब प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ग्लोमेरुलर डिफेक्ट है, वो ग्लोमेरुलाई अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। अगर हीमेटूरिया प्रेजेंट है तो किडनी इंजरी प्रेजेंट है, ठीक है। किडनी इंजरी, स्टोन, ऑब्स्ट्रक्शन और ट्रैक इंजरी किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है। तो ये एनालिसिस हम इस तरह इसलिए करते हैं ताकि हम सोडियम के अमाउंट को चेक कर सके, हम प्रोटीन्स को चेक कर सके और हम हीमेटूरिया को चेक कर सके, ठीक है। अगर सोडियम 10 से कम है तो इसका मतलब ये है कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से जो है सोडियम में डिफेक्ट आ रहा है, और अगर 20 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ब्लड सप्लाई सही है लेकिन किडनी में कोई अपना कोई डिफेक्ट है ग्लोमेरुलस में या किसी भी चीज़ पार्ट ऑफ किडनी में जिसकी वजह से बैलेंसिंग ऑफ सोडियम नहीं हो रहा, ठीक है। यूरिन माइक्रोस्कोपी हम करेंगे, रेड सेल्स देखेंगे अगर कोई रीनल कॉज है, ठीक है। पस सेल्स हम करेंगे अगर कोई रीनल कॉज है, और यूरिक एसिड हम चेक करेंगे अगर कोई गाउट या अर्थराइटिस है, ठीक है। अगर रीनल कॉज है तो फिर रेड सेल्स में एबनॉर्मेलिटी होगी, पस सेल्स में एबनॉर्मेलिटी होगी, और अगर यूरिक एसिड्स में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो फिर गाउट या अर्थराइटिस भी एक्यूट किडनी इंजरी का कॉज बन सकता है, ठीक है। ब्लड कल्चर हम इसलिए करेंगे ताकि हमें इन्फेक्शन का पता चले। अगर हमें सस्पिशियस हो कि कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है बॉडी में तो फिर हम ब्लड कल्चर करेंगे। चेस्ट से हम पल्मोनरी एडिमा के लिए चेक करेंगे, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा की वजह से भी कार्बोनेट्स और एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वगैरह वो जो है लंग्स में होता है, तो चेस्ट एक्सरे हम इसलिए करेंगे, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड गेसेस हम चेक करेंगे, ठीक है। स्टेटस ऑफ एसिडिटी और बेसिक लेवल हम चेक करेंगे, ठीक है। किडनी कंजर्व्स नॉर्मली बॉडी बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट्स कम हो तो इसमें एसिडोसिस। किडनी क्या करता है कि बॉडी में बाइकार्बोनेट्स के अमाउंट को मेंटेन करता है ताकि बॉडी जो है वो एसिडोसिस में ना जाए, लेकिन अगर किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म ना कर सकी और बाइकार्बोनेट्स की कंजर्वेशन ना हो तो फिर बॉडी एसिडोसिस में चला जाता है, सही है। तो अगर बाइकार्बोनेट्स की डिफिशियंसी की वजह से एसिडोसिस है तो उसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है। वो किडनी के डिफेक्ट से होता है। और अगर एसिड इंक्रीज हो जाए बॉडी में और तब एसिडोसिस हो तो उसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है।
तो वो एसिडोसिस जो है वो लंग्स और पल्मोनरी डिफेक्ट्स की वजह से डेवलप होता है। और अगर बाइकार्बोनेट्स की वजह से बॉडी में एसिडिक मीडियम क्रिएट हो तो उसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लेन एक्सरे हम किडनी साइज को चेक करने के लिए करते हैं, किडनी स्टोन्स को, ठीक है, कि कोई पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो अगर स्टोन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे तो पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से भी रीनल डिफेक्ट्स आते हैं, तो प्लेन एक्सरे इसको हम एक्सक्लूड करने के लिए करते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में भी हम किडनी स्टोन्स और किडनी साइज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस पाइलोग्राम हम इस तरह करते हैं कि डाई इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या किसी जगह पर कोई डिफेक्ट आया है तो उसके लिए हम इंट्रावेनस पाइलोग्राम करते हैं। ये प्री रीनल और रीनल दोनों में जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें प्री रीनल और रीनल दोनों कॉजेस के बारे में बताता है, ठीक है। ईसीजी हम इसलिए करते हैं कि जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, देखिए बाइकार्बोनेट्स कंजर्व नहीं हो रहे किडनीज में, उसकी वजह से पूरे बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस का हार्ट पे क्या इफेक्ट है उसको चेक करने के लिए हम ईसीजी करेंगे, ठीक है। सीरोलॉजी हम कोई इन्फेक्शन के लिए करेंगे कि इन्फेक्शन की वजह से कोई किडनी इंजरी तो नहीं है, एचआईवी या हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। रीनल सिटी स्कैन जो है वो हम स्ट्रक्चरल डिटेल्स को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है, कि कोई स्ट्रक्चर एब्नॉर्मेलिटी अगर प्रेजेंट है तो वो हमें सिटी स्कैन में ऑब्वियस पता चल जाता है। रीनल बायोप्सी जो है वो हमारे पास डेफिनेट डायग्नोसिस देता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम मैनेजमेंट की तरफ। है सारे कॉजेस वगैरह तो हमने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अब जो एक्यूट किडनी इंजरी है वो ब्रॉड कॉजेज़ की वजह से होता है, ठीक है। हम एक्यूट किडनी इंजरी को करेक्ट करने के लिए कॉजेज़ को ट्रीट करेंगे सब, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अगर पेशेंट आए और वो हीमोडायनेमिक स्टेटस जो उसका है वो स्टेबल नहीं है तो हम सबसे पहले उसको स्टेबलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल एयरवे और ब्रीथिंग, अगर ब्रीथिंग में डिफिकल्टी है तो ब्रीथिंग स्टेबलाइज करेंगे, वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है, उसको हाइपोवॉल्यूमिया है, या अगर उसमें फ्लूइड ज़्यादा है, फ्लूइड कॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। अगर हाइपोवॉल्यूमिया है तो फिर हम फ्लूइड इन्फ्यूजन करेंगे, और अगर फ्लूइड ऑलरेडी ज़्यादा है बॉडी में एक्सेस में तो फिर हम डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि फ्लूइड की जो वो है बॉडी से एक्सक्रीशन वो हो जाए, सही है। अच्छा, अब अगर बॉडी में हाइपरकैलेमिया और एसिडोसिस प्रेजेंट है तो हम उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। हाइपरकैलेमिया जो है वो एरिथमिया कॉज करता है और फिर सडन डेथ कॉज करता है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टेबलाइज करने के लिए, पेशेंट को इंस्टेंट तौर पर स्टेबलाइज करने के लिए हम पोटेशियम को कैसे करेक्ट करेंगे, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, ठीक है। आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट स्टेबलाइज मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड डिक्रीज चांस ऑफ एरिथमिया, ठीक है। इंस्टेंट ट्रीटमेंट, जिस तरह के पेशेंट आता है और उसको ब्रीथिंग की डिफिकल्टी होती है तो हम उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। इस तरह अगर पेशेंट आता है उसमें हाइपरकैलेमिया है और उसमें एरिथमिया के चांसेस और रिस्क ज़्यादा है तो हम उसको इंस्टेंटली तौर पर आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, ठीक है, ताकि उसमें एरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट और सडन डेथ के चांसेस कम हो जाए। अच्छा, अब इसको परमानेंटली सही करने के लिए हम ग्लूकोज पर इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे। ग्लूकोज क्या करता है कि वो बॉडी में इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इंसुलिन फिर जो है अलॉन्ग विद ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट पोटेशियम को भी इनसाइड द सेल्स ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह बॉडी में पोटेशियम की अमाउंट जो है वो ओवरऑल कम हो जाती है और इस पे कार्डियक पे इसका कार्डियक पे इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो है वो भी ट्रांसपोर्ट पोटेशियम इनसाइड द सेल्स। ये भी जो है बीटा ब्लॉकर्स जो है वो कैसे हार्ट को मेंटेन करते हैं, हार्ट की एक्टिविटी को, बाय ट्रांसपोर्टिंग द पोटेशियम टू इनसाइड द सेल्स। अच्छा, आईवी सोडियम और बाइकार्बोनेट्स भी दे सकते हैं फॉर हाइपरकैलेमिया एंड एसिडोसिस, ठीक है। ये भी जो है हाइपरकैलेमिया और एसिडोसिस को करेक्ट करता है। अच्छा, अब अगर कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट है तो वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डायूरेटिक फुरासेमाइड देंगे। ये क्या करता है, फुरासेमाइड्स और डायूरेटिक्स ये जो है बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को एक्सक्रीट करता है और एडिमा को कम करता है, सही है। तो कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस अगर है तो हम ये स्टेप लेंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है, हाइपरटोनिक सलाइन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर बॉडी में सोडियम जो है वो कम है और वाटर ज़्यादा है तो मतलब कि इम्बैलेंस आ रहा है, तो सोडियम की अमाउंट बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत होगी तब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन साइड इफेक्ट अलॉन्ग विद पोटेशियम क्लोराइड आल्सो इंक्रीज, सो गिवन वेरी केयरफुली। जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें सोडियम के साथ साथ कैल्शियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है। क्लोराइड की कॉम्बिनेशन और पोटेशियम की कॉम्बिनेशन इस स्टेट में बॉडी में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो इसलिए हम ये फ्लूइड जो है बहुत केयरफुली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डाइटरी मेजर में हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे, पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, सही है, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पे
रिस्की है। इन्फेक्शन स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। अगर बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा प्रेजेंट है, प्रोन टू इन्फेक्शन है, तो फिर हम इन्फेक्शन स्क्रीनिंग करेंगे। मेडिकेशन में हम वो मेडिसिन अवॉइड करेंगे जो रीनल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल एसिड्स, ठीक है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर हम उसको रिलीव करेंगे, और ऑब्स्ट्रक्शन के लिए वो यूरेटर्स में भी हो सकता है, वो ब्लैडर में भी हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं, ट्यूमर्स, कुछ भी, तो हम वो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ट्रीट करेंगे सर्जरी वगैरह से, या जो भी प्रोबेबल ट्रीटमेंट है, सही है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, अब अगर ये सारे ट्रीटमेंट हमने प्रोवाइड कर दिए, हमने पोटेशियम को भी लो कर दिया है, हमने सोडियम को भी करेक्ट कर दिया है, हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, क्लोराइड भी हमारे पास मेंटेन है, इन्फेक्शन भी मेंटेन हो रहा है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी हो रही है, ठीक है। वेंटिलेशन फिरासमाइड्स भी हम दे रहे हैं ताकि एडिमा को प्रिवेंट करे, हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे रहे हैं, लेकिन ये सारे इफेक्टिव नहीं है। तो फिर हमारे पास इन जो स्टेप है वो है डायलिसिस, ठीक है। अगर क्लिनिकल कंडीशंस इंप्रूव नहीं हो रहे पेशेंट्स की, ठीक है, पेरिटोनियल एंड हीमोडायलिसिस इज द लास्ट ऑप्शन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी।